कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुझे ये सवाल सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। मैं हर हाल में समझना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है और हम इलाज और दवाओं से इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि हम बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकें। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टीव होरवाथ यहाँ सालों से एक ऐसा तरीका खोजने में लगे हैं जिससे इंसानों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को मापा जा सके। इस रिसर्च में सबसे बड़ी बाधा तो यही थी कि बुढ़ापे को नापने का कोई तरीका ही नहीं था। इससे पहले कई लोगों ने दलीलें दी हैं कि फला गोली आपको जवान कर सकती है, लेकिन इसे आप किसी भी तरह से जांच परख नहीं सकते। लंबे वक्त तक रिसर्चर ये उम्मीद करते रहे कि वो क्रोमोसोम के अंत में मौजूद डीएनए के हिस्से से उम्र के राज पढ़ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछले तरीके सटीक नहीं थे। उनके नतीजों में 15 साल प्लस माइनस का एरर आता था। और फिर एक दिन इत्तेफाक से स्टीव होरवाथ के हाथ एक सुराग लगा। दरअसल वो एक दूसरी रिसर्च के लिए डीएनए के अंदर समलैंगिकता के लिए जिम्मेदार हिस्सा ढूंढ रहे थे। उनका ध्यान एपिजेनेटिक मार्क्स पर था। ये ऐसे हिस्से होते हैं जो डीएनए में कहीं कहीं जाकर जुड़ जाते हैं और फिर दोबारा अलग हो जाते हैं। स्टीव को आंकड़ा तैयार करना था कि इनमें कहाँ जुड़ने की संभावना है और कहाँ नहीं, और इसके लिए उन्हें हजारों कोशिकाओं पर ध्यान देना था। डाटा तैयार कर वो समलैंगिकता को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बुढ़ापे का राज पता चला। मैं तो चकरा ही गया क्योंकि वो बहुत बड़ा संकेत था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था इस एपिजेनेटिक डाटा पर बुढ़ापे का बड़ा असर देखा जा सकता था। उन्होंने पाया कि डीएनए पर लगे एपी मार्क्स उम्र के साथ खुद को बदलते हैं। डाटा को परखने पर उन्हें समझ आया कि उम्र के हिसाब से ये बदलाव कैसे होता है। यहाँ वो एपी मार्क्स को वैसे ही पढ़ सकते थे जैसे कोई रेत वाली घड़ी को पढ़ता है। स्टीव ने ऐसी 353 घड़ियां खोज निकाली। इन्हें समझकर इंसानी उम्र को 3.6 साल तक डिकोड किया जा सकता है। स्टीव अपनी मंजिल के करीब थे, लेकिन विज्ञान की कोई भी पत्रिका उनके रिसर्च को छापने को राजी नहीं थी। उनकी घड़ी वाली थ्योरी पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि मैंने उम्र नापने का तरीका खोज लिया है जिससे हर कोशिका की उम्र का पता किया जा सकता है, लेकिन जीव विज्ञानियों के लिए ये कुछ ऐसा था जैसे मैंने यूनिकॉर्न के बारे में बात की हो और वो मुझसे कहते थे कि यूनिकॉर्न नहीं होते, जाओ यहाँ से। लेकिन स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अक्टूबर 2013 में उनकी रिसर्च प्रकाशित हुई। वैज्ञानिक इस खोज से काफी हैरान दिखे। घड़ी की खोज अभी सिर्फ शुरुआत है। अब हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि समझ सकें कि कोई एक कण, कोई एक जीन इस घड़ी पर कैसे असर करता है। हम बूढ़े क्यों होते हैं, ये पहेली अब भी हल नहीं हुई है, लेकिन इस राज की पहली परत से तो पर्दा उठ ही गया है।